दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पूज्य गुरुदेव हमारी मदद के लिए साक्षात आते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और जब तक हमें ऐसा लगता है कि वे पूज्य गुरुदेव ही थे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ऐसी ही घटना घटी अहमदाबाद के रहने वाले नीताबेन देवेंद्र भाईजानी के साथ। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे के वीडियोस भी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक में नीताबेन के साथ घटी घटना का जिक्र है। सन 2009 ईस्वी की बात है। गुरु पूर्णिमा का दिन वे अपने पति और बेटे के साथ हरिद्वार पहुंची। 2 कुली को साथ लेकर हम तीनों प्लेटफॉर्म से बाहर आए। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। जगह जगह सेना के जवान तैनात थे। हमारे बाहर निकलते ही सेना के एक गश्ती दल ने रोककर कहा, शहर में धारा 144 लागू है। एक साथ 5 लोगों का घर से निकलना मना है। तुरंत वापस जाओ, वरना गिरफ्तार कर लिए जाओगे। पर हमारा शांति कुंज पहुंचना बहुत ही जरूरी था। हमें अगले दिन से आरंभ होने वाले विशेष साधना के लिए उसी दिन संकल्प लेना था। पति और बेटों को वहीं छोड़कर मैं सड़क की ओर बढ़ी। पतिदेव ने टोका, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, आगे जाकर देखती हूँ, शायद कोई सवारी मिल जाए। मेरा जवाब सुनकर वे मुझ पर बरस पड़े। तुमने सुना नहीं कि धारा 144 लागू है? यहाँ कोई तेरा बाप बैठा है जो तुझे लेने आएगा। मैंने तमक कर कहा, हाँ है ना बाप, वही तो ले जाएंगे। बाहर निकलकर काफी देर खड़ी रही, पर कोई सवारी नहीं मिली। मैंने घड़ी देखी, 20 मिनट बीत चुके थे। शाम होने से पहले पहुंचना जरूरी था। कुछ देर और रुकी रही तो संकल्प का समय निकल जाएगा। यह सोचकर मुझे रोना आ गया। हे गुरुदेव, अब क्या करूं? तुमने बुलाया तो मैं आ गई। अब तुम ही कुछ ऐसा करो कि संकल्प ले सकूं। मुझे रोते देख गश्ती दल वाले आकर पूछताछ करने लगे। मैं इन लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी कि मेरा आज ही शांति कुंज पहुंचना बहुत जरूरी है। सभी यही कहते, पैदल चले जाओ, मगर मैं उतनी दूर तक पैदल चल नहीं सकती थी और हमारे साथ सामान भी बहुत सारे थे। करीब 45 मिनट बाद हमारे सामने एक रिक्शा वाला आता है। उसने पीला कुर्ता पहन रखा था, कंधे पर पीला झोला भी लटकाए हुए था। पास आने पर मैंने उसे रोकते हुए कहा, बाबा, मुझे शांति कुंज जाना है, चलोगे क्या? रिक्शा वाला बोला, बैठ जाओ, पहुंचा देता हूं। मैंने कहा, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा बेटा और मेरे पति भी हैं, कुछ सामान भी है। उसने कहा, ले आओ। वापस आकर मैंने बेटे से कहा, जल्दी से सामान उठाओ, एक रिक्शा वाला जाने को तैयार हो गया है। इतना सुनते ही मेरे पति बेटे कहने लगे, तुम्हारी माँ तो पागल हो गई है। धारा 144 में रिक्शे वाले को कौन जाने देगा? इतने में रिक्शा वाला भी हमारे पास आकर बोला, चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। मैं इन दोनों से कहा, कोई जाए या ना जाए, मैं तो जा ही रही हूं। मेरे रिक्शा पर बैठने के बाद वे दोनों भी सामान के साथ आकर बैठ गए। रिक्शा अभी थोड़ी दूर ही चला था कि गश्ती दल वालों से सामना हुआ।
उन्होंने रिक्शा किनारे लगवाकर कहा, पैदल जाना है तो जाओ, रिक्शा नहीं जाएगा। रिक्शा वाला कुछ देर तो चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने नजर बचाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन गश्ती दल वालों ने उसे निकलने नहीं दिया। जब 3 बार ऐसा ही हुआ तो उसने सिपाहियों से कहा, अब तुम लोग हाँ कहो या ना कहो, मुझे तो इन्हें शांति कुंज ले ही जाना है। सिपाहियों ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, बाबा, हम तो नियम से बंधे हैं, यदि तुम्हें जाने दे तो साहब हमें सस्पेंड कर देंगे। रिक्शे वाले ने कहा, तुम्हें कोई सस्पेंड नहीं करेगा। कहाँ है तुम्हारे साहब? ले चलो मुझे उनके पास। एक सिपाही रिक्शे वाले को साथ लेकर अंदर ले गया। देखते ही साहब कड़क कर बोले, क्या बात है? रिक्शे वाले ने बताया, बाबूजी, इनका शांति कुंज पहुंचना बहुत जरूरी है। महिला है, इतनी दूर पैदल कैसे चलेगी? साथ में सामान भी है। दोनों की बहस में 10 मिनट बीत गए। अंत में बाबा ने कहा, रिक्शा नहीं जा सकती तो आप ही पहुंचा दीजिए, आपके पास तो सरकारी गाड़ी भी है। इस बात पर पास ही बैठे बड़े साहब को हंसी आ गई। वे बोल पड़े, अरे जाने दो इसे, पागल है, नहीं मानेगा। रिक्शा आगे बढ़ चला। बाबा ने शांति कुंज के गेट पर पहुंचाकर रिक्शा रोका। मैंने बाबा से कहा, तुम भी चलो, सुबह हवन करके चले जाना। बाबा मुस्कुराने लगे। अब मेरा ध्यान बाबा के चेहरे की तरफ गया। मैं यह देखकर चौंक पड़ी कि बाबा का चेहरा बिल्कुल पूज्य गुरुदेव से मिलता जुलता था। पूजा घर में मैं देर तक गुरुदेव का फोटो देखा करती थी। मुझे लगा कहीं ये गुरुदेव ही तो नहीं। वही कद काठी, वही ललाट, वैसे ही ऊपर की तरफ लहराते बाल। फर्क सिर्फ इतना था कि बाबा की तरह उनकी ढाड़ी नहीं थी। तभी बाबा के बोलने से मेरा ध्यान टूटा। वे कह रहे थे, सामान अंदर ले जाओ, देर हो रही है। मैंने कहा, पहले भाड़ा तो दे दूं। वे बोले, एक बार सारा सामान नहीं जा सकता, तुम लोग थोड़ा सामान अंदर रख कर आओ, तब तक मैं बाकी के सामान देखता हूँ। जब मैं वापस आकर देखा, सामान तो गेट के पास ही रखा है, लेकिन न तो वहां कोई रिक्शा है और न ही रिक्शे वाले बाबा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना पैसे लिए ही बाबा चले गए। अचानक मन में यह सवाल उठा, कहीं ये पूज्य गुरुदेव तो नहीं थे? हरिद्वार स्टेशन के पास 144 धारा लागू होने के बावजूद एक रिक्शे वाले का आना, पुलिस वालों को मनाकर हमें शांति कुंज पहुंचाना अनायास ही नहीं हुआ। यह गुरुदेव की ही लीला है। बात समझ में आते ही मैंने दोनों हाथों से सिर पीट लिया। हाय अभागन, तुमने उन्हें पहले ही क्यों नहीं पहचाना? मैं बिलख उठी। हे गुरुदेव, मुझे छलावा देकर आप चले गए। अपने बारे में बता दिया होता तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? यह अभागन भी तुम्हारे चरणों की धूल अपने माथे से लगाकर अपना जीवन सफल बना लेती। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव के कई शिष्यों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं और वही घटनाएं मैं आप सभी को सुनाती हूँ। यदि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय गुरुदेव।